हाय फ्रेंड्स। बाकी के जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। शुरू डिस्कस करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, आपको नया बैंकिंग में ज्ञान मिलेगा। तो बात करते हैं ओवरऑल द नेट एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जनरली रिमेन्ड इन अब्जॉर्प्शन मोड। एलएएफ कैन बी यूज्ड। एलएएफ जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क है ये अब्सॉर्प्शन के लिए भी यूज हो सकता है। किसकी अब्सॉर्प्शन? सरप्लस मनी की अब्सॉर्प्शन मार्केट से, और ये गिविंग आउट ऑफ मनी इन द मार्केट के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि 2022-23 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क का या फैसिलिटी का जो प्रयोग है केवल अब्सॉर्प्शन मोड में रहा मोस्टली। क्यों? इन ऑर्डर टू कर्टेल हाई इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, विद द शिफ्ट इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस the weighted average call rate WSCR moved from below the fixed reverse repo rate in early April 2022 towards the policy repo rate over the course of 2022-23। इसको ध्यान से समझेंगे। जब मार्च 2022 में इन्फ्लेशन लगभग 7% था, तो जो हमारा ऑपरेटिंग टारगेट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का ऑपरेटिंग टारगेट क्या है, उसका आंसर है वेटेड एवरेज कॉल रेट या फिर कॉल मनी रेट या फिर ओवरनाइट कॉल मनी रेट। तो ये हमारा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ये जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है, जब इन्फ्लेशन मार्च 2022 में 7% थी, तो ये बहुत लो था। ये किसके पास था? फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट के नज़दीक फ्लक्चुएट कर रहा था। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और जैसे जैसे पॉलिसी रेट को बढ़ाया गया तो वेटेड एवरेज कॉल रेट वहाँ से हट के पॉलिसी रेपो रेट की तरफ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, transient liquidity tightness caused the WSCR to breach the MSF rate, the upper band of the LAF corridor. Occasionally in Q3 and Q4, the WSCR hardened to 7.34% on March 31st, 2023 on account of year-end balance sheet considerations. नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इनेबल बैंक्स टू बेटर मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी होती है, जिसमें बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करते हैं, उस हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी को 22% से बढ़ा के 23% ऑफ NDTL कर दिया गया, और ये सुविधा बैंकों के लिए उपलब्ध है मार्च 31, 2024 तक। हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी बैंकों को अट्रैक्ट करती है, तो इसमें अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो जो सरप्लस मनी है वो RBI के पास जमा होता जाएगा। ये जो STM लिमिट है, जो इसको बढ़ा के 23% कर दिया गया, इसको वापस रिस्टोर करना है 19.5% पे इन अ फेज्ड मैनर। ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जून 30, 2024 से इसको घटाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ द मॉडरेशन इन सरप्लस लिक्विडिटी द रिजर्व बैंक अनाउंस्ड मर्जर ऑफ 28-day VRRR विद द फोर्टनाइटली 14-day मेन ऑक्शन। ये दो अलग अलग ऑक्शन करने थे रिजर्व बैंक को, लेकिन जब मॉनेटरी सरप्लस मनी लिक्विडिटी सरप्लस काफ़ी अच्छे अमाउंट में ऑलरेडी रिजर्व बैंक के पास वापस आ चुका था, तो इन्होंने इन दो ऑक्शंस को मर्ज कर दिया। The mandated external benchmark regime introduced in October 2019। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बैंक्स को जो लोन्स वो बेचते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, उस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मनमर्जी का ना डिसाइड करें, एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को फॉलो करें। तो ये एक पॉलिसी रिजर्व बैंक 2019 में लाया था। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि इस RBI की पॉलिसी की वजह से
the mandated external benchmark regime introduced in October 2019 for loan pricing in select sectors has strengthened the pace of monetary transmission। यानी कि मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। अब रेपो रेट घटाया तो आरबीआई बैंकों से भी उम्मीद करता है कि वो लोन्स पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे, लेकिन ज्यादातर बैंक्स ऐसा नहीं करते। अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है तो वो इसमें रिलक्टेंट होते हैं। लेकिन जब से ये पॉलिसी आई है कि आपको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हो या फिर आप पॉलिसी रेट फॉलो कर सकते हो। कोई भी एक एक्सटर्नल रेट जो मान लीजिए आरबीआई द्वारा फॉलो हो रहा है उसको बैंकों को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप जो इन्फ्लेशन टारगेट से ज्यादा रही 2022-23 में, रिजर्व बैंक ने फॉलोइंग न्यू इनिशिएटिव्स लेने का डिसीजन लिया है 2023-24 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है यूज मशीन लर्निंग टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग नाउकास्टिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ जीडीपी। ये जो उद्देश्य है ये कोइंसाइड कर रहा है आरबीआई के उत्कर्ष 2.0 मीडियम टर्म फ्रेमवर्क से भी। उत्कर्ष क्या है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। जो नेक्स्ट इनिशिएटिव आरबीआई लेगा with non-banking financial companies constituting an increasingly important segment। अभी क्या है कि एनबीएफसीज भी बहुत अच्छा लोन प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत हाई स्केल में लोन प्रोवाइड कर रही है। तो आरबीआई का प्लान है टू स्ट्रेंथन द एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन टू लेंडिंग रेट्स एंड सेक्टोरल क्रेडिट फ्लोज बाय एक्सटेंडिंग, यानी कि एनबीएफसीज को भी बैंकों की तरह आरबीआई अपने एनालिसिस में अब इंक्लूड करेगा। ये गोल भी उत्कर्ष के 2.0 के गोल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। थर्ड है रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्सटर्नल, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम फॉर लोन्स टू स्ट्रेंथन मॉनेटरी ट्रांसमिशन पे जो चर्चा हुई उसी का यहाँ पे पॉइंट उठाया गया कि आरबीआई इस पॉलिसी को भी रिव्यू करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट है लुकिंग अहेड द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो इन्फ्लेशन पॉलिसी है, आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें मीडियम टर्म टारगेट क्या है। तो आंसर है मीडियम टर्म टारगेट फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन है 4% विद अ बैंड ऑफ ±2% वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। यानी कि फर्स्ट जो प्रेरोगेटिव है आरबीआई का और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है इन्फ्लेशन को 4 ± 2 की बैंड में रखना और उसको अचीव करते हुए जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो उसको भी वो करना, सेलिब्रेट करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्कर्ष 2.0 is a 3-year road map by RBI to improve regulation and supervision along with other functions of the bank। ये उत्कर्ष 2.0 is a medium term framework। उत्कर्ष 1.0 भी आया था, वो 2019 से 2022 के लिए था। उत्कर्ष 2.0 का जो टेन्योर है वो है 3 साल का, 2023 से लेके 2025 का। इसमें 6 विजन्स आरबीआई ने अपने लिए रखे हैं। वो 6 विजन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 विजन्स हैं। एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, ये आरबीआई अपने लिए कह रहा है। स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन आरबीआई। Enhanced relevance and significance in national and global roles, transparent, accountable and ethics-driven internal governance, best-in-class and environment-friendly digital and physical infrastructure, innovative, dynamic and skilled human resources। Thanks a lot दोस्तों। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।